हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे रेफरेंसेस के बारे में जिसे आप लोगों ने देखा और सुना भी लेकिन शायद कैच ना कर पाए। तो चलिए बिना किसी स्पॉन्सर और इंट्रो के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आयरन मैन 1 से, जो कि द इन्फिनिटी सागा की पहली मूवी थी, जिसके अंदर टोनी स्टार्क ने गुफा के अंदर 11 बार हथौड़ा को पटका था। एंड गेस व्हाट, द इन्फिनिटी सागा को कंप्लीट होने के लिए 11 साल लगे, यानी कि जितने हैमर मारे गए थे उतने ही साल। अब जिन लोगों को नहीं मालूम कि द इन्फिनिटी सागा क्या है, मैं उनको ये बता दूं कि द इन्फिनिटी सागा MCU के सारी मूवीज़ हैं फेज़ 3 तक। इनफैक्ट एवेंजर्स एंड गेम मूवी के एंड में भी, जहाँ पे हम आमतौर पे एंड क्रेडिट सीन देखते हैं, वहाँ पर हमें इसी हैमर को मारने की आवाज़ सुनाई दी थी। और उस वक्त हमें कोई हिंट नहीं मिला था और हम लोगों ने सोचा था क्योंकि आयरन मैन की मूवी से ये सब शुरू हुआ है, इसीलिए उसी को डेडिकेट करने के लिए यहाँ पर वो साउंड हमें सुना दिया गया। पर अगर ध्यान दे तो वहाँ पे हमें 6 बार हैमरिंग की आवाज़ सुनाई देती है और इस मूवी के एंड में हमें सबसे मोस्ट स्टाइलिश वे में 6 मेन एवेंजर्स के नाम विथ सिग्नेचर दिखाया जाता है। तो मे बी वो मेन कोर एवेंजर्स के लिए 6 बार हैमरिंग एक ट्रिब्यूट था, और जो उस वक्त 11 बार हैमरिंग किया गया था वो ये बता रहा था कि ये 11 साल तक चलेगा। वैसे भी MCU की प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। अब चलते हैं अगले रेफरेंस की ओर, जो कि हमें मिलता है एवेंजर्स मूवी के अंदर, जब निक फ्यूरी कहते हैं थॉर से कि लोकी ने सेल्विक और हॉकाई को अपने पर्सनल फ्लाइंग मंकीज में कन्वर्ट कर लिया है, जिसके जवाब में थॉर कहता है कि मुझे नहीं मालूम तुम क्या कह रहे हो। और इसके बाद कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि मुझे वो रेफरेंस समझ में आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को वो फ्लाइंग मंकीज वाला रेफरेंस समझ में नहीं आया होगा। असल में ये जो फ्लाइंग मंकी वाला रेफरेंस है, ये एक रेफरेंस था द विकेड विच ऑफ वेस्ट मिनियन का, जो कि हमें द विजार्ड ऑफ ओज, जो कि 1939 में निकले थे, उसका था। और कैप्टन इसे इसलिए पकड़ पाते हैं क्योंकि वो उतने पुराने ज़माने से है और उनके लिए उनके टाइम का वो मूवी था। अब चलते हैं अगले रेफरेंस की ओर, जो कि एवेंजर्स मूवी से ही है, जहां पर हम देखते हैं कि थॉर फिल कोल्सन को बता रहा होता है कि लोकी के जो हरकतें हैं वो बिल्ज स्नाइप जैसे हैं, और वो बता रहा होता है कि वो दिखने में कैसे उनके 2 सिंग होते हैं, और इशारों में बता रहा होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जो यहाँ पे बिल्ज स्नाइप का रेफरेंस वहाँ पर दिया गया था, ये असल में थॉर का पेट रह चुका है, जिसका नाम बिल्जी रखा गया था, और इसे हम लोगों ने मार्वल एनिमेटेड यूनिवर्स में देखा हुआ है। अब जब पेट के रेफरेंस की बात आ ही गई है तो हम किलमॉन्गर को कैसे छोड़ सकते हैं। ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किलमॉन्गर एक गोल्डन जैगुआर हैबिट, यानी कि गोल्डन जैगुआर वाला सूट पहनता है, जो कि असल में टी चाला के लिए बनाया गया था। बट अगर आप उसके हेलमेट पे ध्यान दें तो वहाँ पे वो जो पैटर्न बनते हैं वो बहुत हद तक मैच खाता है एक लेपर्ड से। और कॉमिक्स में किलमॉन्गर का एक पेट रहता है जिसका नाम प्रे रहता है, और वो एक लेपर्ड है। अब चलते हैं अगले रेफरेंस की ओर, जो कि हमें देखने को मिला स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि मिस्टीरियो एक वाटर मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, और वहाँ पे पीटर जाके कहता है कि मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। और उस वक्त वो वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ था, जिस मास्क को हम लोग द फुल मास्क कहते हैं। और ये द फुल मास्क ये सिग्निफाई करता है कि इस सीन में ये बेवकूफ़ बन रहा था। इनफैक्ट मिस्टीरियो की नौटंकीबाज पे ध्यान दे तो जब वो फायर एलिमेंटल से लड़ रहा था, तो जब वो एक फाइनल ब्लो देने वाला था उस फायर एलिमेंटल को, उससे पहले वो टोनी स्टार्क के जैसे ही स्नैप वाला पोस्चर करके अटैक करता है, जबकि वो सब सिर्फ एक तमाशा था। तो अब चलते हैं अगले रेफरेंस की ओर, जो कि है एलन ब्रांड, जिसे हम लोगों ने आयरन मैन 3 में देखा था। और यहाँ पर ये लड़की, इसका आप एक साइड का फेस थोड़ा जला हुआ देख सकते हैं, जो कि एक रेफरेंस हो सकता है मैन थिंग का। असल में कॉमिक्स में एक साइंटिस्ट रहता है जो एक सीरम के ऊपर काम कर रहा होता है, जिसके पीछे एम्स लग जाती है, वही एम जो कि आयरन मैन 3 में हमें दिखाया गया था। और इसकी बीवी इसको धोखा दे देती है, और उसके बाद से मजबूरी में वो कैरेक्टर अपने आप को से इंजेक्ट कर लेता है और मैन थिंग में बदल जाता है, जिसके बाद से वो अपनी बीवी के ऊपर हाथ रखता है, उसका फेस थोड़ा जला देता है, और कॉमिक्स में उसका फेस जल जाता है। और इस मूवी में भी उसी नाम की कैरेक्टर एलन ब्रांड एम्स के अंदर से काम कर रही है, और उसका फेस का एक साइड जला हुआ है। वैसे मैन थिंग का रेफरेंस हमें थॉर 2 के इस सीन में देखने को मिला था, जहां पे इस चॉक बोर्ड में आप नेक्सस ऑफ रियलिटी देख सकते हैं, जिसका एक तरह से गार्जियन है मैन थिंग। इसके अलावा थॉर 3 यानी कि थॉर रैग्नारॉक के अंदर भी हम उसका एक स्कल्पचर देख सकते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं अगले रेफरेंस की ओर, जो कि हमें देखने को मिला था स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर, जहां पर हम सुनते हैं कि नेड कहता है कि क्या तुम्हें स्कूल प्रिंसिपल 46 स्ट्रीट में भेजने वाला है, जहां पर प्रिंसिपल क्रॉसबो के साथ रहते हैं।
तो वहाँ पर ये एक नॉड हो सकता है जेसन पैरेड को लेके, जो कि क्रॉसबो नाम से जाना जाता है, और उसने अपना जो पहला अपीयरेंस किया था वो डेयरडेविल के कॉमिक्स में किया था। और ये जो 46 स्ट्रीट कहा गया था ये हेल्स किचन में है जहाँ पर डेयरडेविल रहता है। वो उसका इलाका है। अब चलते हैं अगले रेफरेंस की ओर, जो कि हमें देखने को मिला था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब टोनी और आंट में यहाँ पे बात कर रही होती तो उनके गले में एक रिंग रहता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है एक वेडिंग रिंग, जो कि बेन पार्कर का हो और उसके याद में वो पहनती है। लेकिन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में वहाँ पर वो रिंग के जगह एक लॉकेट होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अब आंट में मूव ऑन कर चुकी है बेन पार्कर के डेथ से, और अब वो एक न्यू रिलेशनशिप में है, जिसका हिंट हमें दिखाया गया था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर, जहाँ पे हैप्पी और आंट मे के बीच में कुछ तो चल रहा था। अब चलते हैं अगले रेफरेंस की ओर, जो कि हमें देखने को मिला था आयरन मैन मूवी के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं कि ओबरडाया स्टेन बैठा हुआ रहता है और वो न्यूज़ देख रहा होता है, जिसमें रूडी ये बताता है कि हमारे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल के दौरान 2 विप्लैश क्रैश कर गए। और उसी सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर चेस रखा हुआ रहता है। मे बी वो बस एक सीन के लिए हो, बट कॉमिक्स से अगर इससे रिलेट किया जाए तो कॉमिक्स में स्टेन ने एक टीम बनाई थी जिसका नाम चेसमैन दिया था, जिसे वो आयरन मैन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। सो गाइज इनमें से कितने फैक्ट्स आपको मालूम थे और कितने आपको आज पता चले, मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं। अगर आपको इसमें से कुछ भी नया पता चला हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि प्यार और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए, और अगर आप पुराने हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का मोटो क्या है। लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।